आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स का होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का बड़ विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या होता है? तो आप लोग जानते भी होंगे इस घटना को कि मतलब एक श्वेत प्रकाश मतलब वाइट जो लाइट होती है, लाइट कैसी होती है? वाइट। ये वाइट लाइट किसी प्रिज्म से टकरा करके, किससे टकरा करके? प्रिज्म से टकरा करके और 7 रंगों में बंट जाना, 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। ये जो घटना होता है वो प्रिज्म के अंतर्गत होता है। मतलब प्रिज्म से हम अगर किरणों को गुजारते हैं, वाइट लाइट को अगर हम रिफ्लेक्ट कराते हैं तो ये घटना घटती है। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन को देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF हम वीडियो के लिंक में डाल देंगे या व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, उसमें आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा नंबर, व्हाट्सएप का लिंक भी मिलेगा। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब श्वेत प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना, विभक्त होना ही इस घटना को क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? बड़ विक्षेपण कहते हैं। बड़ विक्षेपण की घटना के अंतर्गत सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला जो रंग होता है वो रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। और इसका सबसे कम विचलन होता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अधिक तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम, और कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश अर्थात बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे समझिए, आप देख रहे होंगे फिगर में, सबसे कम मुड़ा है ना ये, और सबसे ज़्यादा कौन मुड़ा है? बैगनी मुड़ा है। तो विचलन यही होता है। सबसे कम विचलन किसका हुआ है? सबसे कम विचलन रेड का हुआ है। किसका हुआ है? रेड का। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका हुआ है? वायलेट यानी बैगनी का हुआ है। और सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की अगर बात कर देगा तो रेड का होगा, सबसे कम तरंगदैर्ध्य की बात करेगा तो किसका होगा? वायलेट का होगा। ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों को याद करने का बहुत सारा ट्रिक होता है। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए रंग: बैगनी, जामुनी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी रंग ऊपर, बैगनी रंग में विक्षेपण में सबसे अधिक एवं लाल रंग में सबसे कम होता है। मतलब बैगनी रंग में विक्षेपण सबसे क्या होता है? अधिक होता है। विचलन सबसे क्या होता है? अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक होता है। और लाल रंग में विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। आपको पता ही है, ऐसे गया तो ये ऊपर वाला लाल होता है, नीचे वाला बैगनी होता है। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जो ट्रिक लिखा हुआ है उससे भी याद कर सकते हैं। और रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, VIBGYOR। इसको वाइवगोर करके याद कर सकते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरणों को पीछे बढ़ाने से एक मध्यम जो कोण बनता है प्रिज्म में, उसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। देखिए, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है। प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है? सचित्र वर्णन करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस टॉपिक से कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? लाल का। किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बैगनी का। और भी क्वेश्चन पूछता है कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। इस तरह से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, अपवर्तनांक का। जिसका तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य कम होता है या ज़्यादा होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है तो अपवर्तनांक इसका क्या होगा? कम होगा। वहीं अगर बैगनी की बात करें तो बैगनी का तरंगदैर्ध्य बहुत ही कम होता है और इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। आप इस वीडियो को पूरा समझ पाए होंगे। PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल